नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि न्यू ईयर 2024। 2024 लगने वाला है, नया साल। जो नए साल में हिलचाल होने वाली है आपके प्लैनेट्स की, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया है। यहां जो बात हम करने वाले हैं वो है 2024 के बारे में। कैसा रहेगा आपका नया साल मीन राशि वालों के लिए। गुरु के घर की राशि, मून साइन, चंद्र कुंडली से प्रिडिक्शन करेंगे। देखिए, यहां जो बात हम कर रहे हैं वो 12/5/24 तक की होगी। उसके बाद मतलब मई महीने के बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे आगे के जो 6-7 महीने हैं उसके लिए। तो यहां राहु और आपकी राशि, ये दोनों क्या हिसाब किताब करने वाले हैं आपके साथ, उसके ऊपर मेन भार रहेगा। ये 12/5 तक का मतलब क्या होता है? 12/5 तक क्यों? क्योंकि ये जो गुरु है, आपकी राशि का जो लॉर्ड्स है गुरु, ये गुरु महाराज आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में विराजमान है। ये जो गुरु है वो आपकी राशि के लॉर्ड्स होके सेकंड हाउस में बैठने वाले हैं 2024 के, समझो 1 जनवरी 24 से। ये गुरुदेव मार्गी ब्रह्मण करने वाले हैं। 1/1/24, ऐसे 30/12 है, लेकिन हम एक से गिनते हैं। 1/1/24 से मार्गी होंगे, तो यहां 12/5 तक वो मार्गी रहने वाले हैं। फिर 12/5 के बाद वो राशि चेंज कर देंगे, वो वृषभ में जाएंगे। कौन? गुरुदेव। क्यों 12/5 तक इतना भार दिया जा रहा है 1/1/24 से लेकर? देखिए, 3 प्लैनेट्स का ही मैंने यहां 4 प्लैनेट्स का ही ड्रॉ किया है। एक तो गुरु, राहु, शनि और केतु। ये लंबे टाइम तक चलने वाले प्लैनेट्स है। शनि 2.5 साल चलता है, 3 साल करीबन। गुरु 12-13 महीना, राहु 1.5 साल, केतु 1.5 साल, दोनों चलते हैं। तो यहां ये बड़े जो प्लैनेट्स है उसके ऊपर ज्यादा भार दिया जाता है, क्योंकि वो पूरा ग्राउंड तैयार करते हैं गेम खेलने के लिए। फिर छोटे प्लैनेट्स आके वो मूवमेंट्स देते हैं, घटना को अंजाम देते हैं। तो यहां ये साल का प्रिडिक्शन कर रहे हैं करीबन 2024 में 6 महीने तक का, 12/5 तक का। 12/5 तक का क्यों? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जो पॉजिटिव काम करता है ये चारों के अंदर। शनि, राहु, गुरु और केतु, ये आपकी राशि है चंद्र। तो यहां 4 प्लैनेट्स में सबसे शुभ ग्रह है गुरु। इसके लिए गुरु को ज्यादा प्राधान्य दिया जाएगा। और गुरु ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है। जो भी कुछ अच्छी बातें हैं, अच्छे मूवमेंट है, अच्छी घटना है, जीवन में अच्छे प्रसंग है, चाहे वो धन से लगती चीजें हो, शादी ब्याह से लगती चीजें हो, बच्चों से लगती चीजें हो, या फिर अपने बिजनेस या फाइनेंशियली कोई बातें करनी है, तो इसके लिए गुरु को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कैसे कैसे? एक तो पैसा, धन, फिर शादी ब्याह, फिर बच्चों से स्टडी या बच्चे का जो भी आपने प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए सोचना पड़ता है गुरु को देख के। फिर गुरु होता है अपने व्यवसाय, बिजनेस को डेवलप करने के लिए। धन संपत्ति आपके पास किस हिसाब से आएगी, कितनी मात्रा में आएगी, वो सब चीजें गुरु को अंदर आती है, गुरु के प्राधान्य में आती है, उसके दरज्जे में आती है। तो यहाँ गुरु को इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अपने गुरु को इंपॉर्टेंस देके 12/5 तक का प्रिडिक्शन यहां कर रहे हैं। राशि के अंदर राहु विराजमान है, वो रहेगा पूरा साल भर। शनि भी रहेंगे पूरे साल भर 2024 तक।
तो गुरु ही एक ऐसे प्लैनेट से जो 12/5 को चेंज हो जाएंगे और वृषभ राशि में चले जाएंगे, यहां आ जाएंगे सेकंड हाउस से निकल के। तो यहां जो मेन फल अभी मिलने वाला है, यहां 1/1/24 से जो मूवमेंट चालू होगी वो अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। जितने भी मीन राशि वाले हैं बहुत ही गौर से कान दे के सुनिए। यहां जब भी गुरु मार्गी होंगे, 30/12 से हो रहे हैं, लेकिन यहां 1/1 से अपने गिनती करेंगे तो एक नया साल है उसके लिए। जनवरी से 1 जनवरी से आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ये नया साल के अंदर ये जो चंद्र राहु साथ में है उसको हम बहुत अलग प्रकार से लेंगे। चंद्र मतलब मन, अपना मन को ऐसा अभी पूरा कंट्रोल में ले लो, जिद्दीपना ला दो। जैसे मैंने आगे बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जब भी चंद्र के ऊपर राहु आता है तो व्यक्ति को जिद्दी बनना चाहिए, जिद पकड़नी चाहिए, उसको नेगेटिव थॉट्स नहीं लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हालांकि उल्टा से आप जिद पे उतर जाओ, मुझे ये काम करके दिखाना है, ये मुझे लेके दिखाना है, मुझे ये इतना टारगेट मेरा क्लियर करना है, चाहे जॉब है, बिजनेस है, इतना मुझे टर्नओवर करके दिखाना है, ऐसा घर लेके दिखाना है, ऐसी गाड़ी लेके दिखानी है, ये काम मुझे कैसे भी करके पार करके दिखाना है। तो यहां जिद्दीपना आपके अंदर ला दो, तो यहां जिद्दीपना आ जाएगा तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। पॉजिटिव कैसे होंगे? क्योंकि आपकी राशि का जो लॉर्ड्स है वो अभी पॉजिटिव हो गया। पहले गुरु राहु के साथ थे, अभी यहां से फ्री हो गए और उल्टा से मार्गी हो गए। मेन मार्गी, वक्री और मार्गी में जमीन आसमान का फर्क है। व्यक्ति उल्टा बैठा है और सीधा बैठा है, उसमें जमीन आसमान का। अभी आपके सामने कोई व्यक्ति बात करने बैठे और वो आपसे मुंह फेर के उल्टा चेयर करके बैठ जाएंगे तो आप किस हिसाब से बात करोगे, क्या बात करोगे, कैसे बात करोगे? आप बोलोगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब आप सीधे हो जाओ, जब आप चेयर ऐसे करके बैठोगे सामने सामने, तब हम बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। फिलहाल आप बैठे हो, सब ठीक है, लेकिन फेस टू फेस बातें होंगी, ऐसे उल्टा मुंह करके हम बात नहीं करेंगे। तो यहां मार्गी हो गए हैं गुरु महाराज, और गुरु यहां 12-13 साल में एक बार आता है। जैसे मैंने बताया आपको कि यहां चंद्र के ऊपर राहु आता है तो जिद्दीपना ला दो, तो वो एक पॉइंट आपका निकल जाएगा। मन को एकदम पॉजिटिव कर दो, कोई भी चीज को दिमाग में लो मत, निकाल दो। तो यहां फिर गुरु आपका काम करेगा। जब ये चीज आपके अंदर आएगी, जिद्दीपना, तो यहां गुरु अपनी पंचम नजर से आपके लायबिलिटी को देख रहा है। देखिए मार्गी हुआ है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बहुत बहुत। गुरु जब मार्गी होते हैं तभी उसके ओरिजिनली काम उसके करने के वो हाथ पे लेना चालू करते हैं। आपकी जो फाइल है काम की, वो टेबल पे पड़ी है, साहब ने देखी है कि भाई आपकी फाइल पड़ी है, लेकिन जब तक साइन नहीं होंगी तब तक वो फाइल की वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब साइन हो जाएगी तब फाइल के अंदर जो काम लगे आपके, वो सब काम निकलने चालू हो जाएंगे। तो यहां गुरु मार्गी हो गए हैं, खुद अपने नजर से कहां देखेंगे? 6th हाउस को। लायबिलिटी खत्म, हेल्थ के इश्यू खत्म, दुश्मन आपके गायब हो जाएंगे। कोई नया अभी आप साहस करोगे, कोई नई लोन वगैरह लोगे, कोई नया आपके हाथों से कोई इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट चाहे वो किधर से भी आप कर सकते हो, किसी से लेके, वो पैसे की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। चाहे बैंक से लोन ले सकते हो या किधर से भी आपको कोई भी लायबिलिटी लेके आपको काम करना है तो वो भी कर सकते हो। यहां गुरु जब देखता है तो लायबिलिटी लेके अगर आप वो काम कर रहे हो तो वो लायबिलिटी भी आपकी चुकते हो जाएगी, उसके भी पैसे का प्रबंध हो जाएगा। जब लोग तभी साहस करते हैं, समय देख के, वक्त देख के डेयरिंग करते हैं। ऐसे डेयरिंग करने में गड्ढे में गिरते हैं। लेकिन जब ऐसे कोई प्लैनेट्स चलते हैं आपकी कुंडली के अंदर, तब आपको डेयरिंग करना चाहिए, तब साहस करना चाहिए, वेंचर करना चाहिए, तब वो साहस आपका कामयाब होता है। देखिए सबसे पहले तो सेकंड हाउस में गुरु आया है, तो ये गुरु जैसे मैंने बताया आपके
पैसों में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम सोर्सेस बढ़ने चालू होंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका धन की वृद्धि होगी, पैसों में आपके पास पैसों का आना चालू होगा। अभी कोई ना कोई जरिए से अभी आपकी इनकम सोर्सेस बढ़ने लगेगी। गुरु सेकंड हाउस में, कुटुंब फैमिली में कोई नया मेहमान आएगा, नई बहू आ सकती है, नई संतान आ सकती है आपके घर में, चाहे वो आपके कुटुंब के अंदर की बात कर रहे हैं, चाहे आपके बेटे बहू के वहां हो या आपके खुद के हो मीन राशि वालों के, तो यहाँ वो चीजें बनने के पूरे यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। कोई शादी ब्याह हो सकती है बेटे की सॉरी बेटे की, तो उससे भी घर में एक नया मेहमान आ सकता है, मतलब बहू आ सकती है, जवाई आ सकता है। ये एक अच्छा प्रसंग बन रहेगा आपके वहां। गुरु इतने पॉजिटिव होके आए, अभी मार्गी हो गए हैं, तो बैंक पैसा बढ़ेगा, धन के सोर्सेस बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, रुपया पैसों में आपके पास आपका नाम बनेगा। वापस वो सिक्स हाउस को भी देख रहे हैं, वो जो मैंने बताया आपको, और अपनी सप्तम नजर से अष्टम स्थान को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बनता है। कैसे? अष्टम स्थान होता है धन से सप्तम का, तो यहां धन स्थान से गिनेंगे तो ये सप्तम स्थान हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां धन की मात्रा बढ़ेगी। जब भी गुरु अपने से 7वें स्थान को देखता है, राशि से जहां बैठा उससे, तो अनएक्सपेक्टेड मनी आती है, विल वारसे से फायदा होता है। कुटुंब फैमिली की कोई जो मिलकत पड़ी हुई है, वो वारसा विल वारसे से आपको पैसा यहां निकल सकता है। लंबे टाइम से आपकी जमीन नहीं बिक रही है, फ्लैट नहीं बिक रहा है, तो वो बिक सकता है। कोई फैमिली की जो डिस्प्यूट है वो यहां सॉल्व हो सकता है। कामकाज आपका बढ़ सकता है। फैमिली कुटुंब में शादी ब्याह के प्रसंग आ सकते हैं, शुभ प्रसंग आ सकते हैं, जिसमें आपको स्पेशल इनविटेशन भी दिया जा सकता है और आपकी बहुत अच्छी तरह से आपकी रिस्पेक्ट भी की जा सकेगी। यहां गुरु इतने तेज होके आए हैं। आपके हस्बैंड, आपकी मीन राशि है, आपके हस्बैंड की दूसरी राशि है, आप लेडी हो, तो आपके हस्बैंड का भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके वाइफ की मीन राशि हो या जो भी ऑपोजिट है, उसका यहां बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। आप हस्बैंड हो तो आपकी मिसिस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप मिसिस हो तो आपके हस्बैंड का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अभी आप बोलोगे कि हमारी मिसिस तो घर पे बैठे हैं, हाउस वाइफ है, वो कहां से पैसे लाएगी, वो कहां से कमाएंगे, लेकिन आपका तो नसीब काम करेगा, उनका भी तो नसीब काम करेगा। ये दोनों का नसीब मिला के फिर आपके वहां बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन संपत्ति बहुत बढ़ने वाली है। कान खोल के सुन लीजिए, ये जितने भी गुण मीन राशि वाले हैं, यहां बहुत अच्छे संयोग बनने वाले हैं। नेगेटिव मत सोचिए, कहां से होगा, कैसे होगा, बड़ी बात करते हो, ये करते हो, अनाप शनाप कमेंट्स लिख देते हो, हमारा कुछ नहीं जाएगा, दोष आपको लगेगा। कभी भी किसी के बारे में गलत सलत लिखना, ये गुरु आपका डाउन हो जाता है। कभी भी 100 बार सोचिए, लिखने से पहले, किसी को बोलने से पहले। ये सब चीजें असर करती है। अपने बोलते हमारा गुरु नीच का क्यों आया, मकर राशि का। आपने कोई गलत सलत किसी के बारे में पूर्व जन्म में बोला है तो आपका गुरु नीच का आया है। आपने किसी भी गुरु की अवहेलना की है, किसी को अनाप शनाप बोला है पिछले जन्म में, तो आपका गुरु नीच का आया है। आपका गुरु राहु के साथ आया, क्योंकि वो चंडाल योग बना हुआ। तो आपने भी किसी भी साधु संत की, गुरु की गरिमा का आपने ध्यान नहीं रखा, तो यहाँ गुरु ऐसे आते हैं। अपने ही कर्म, अपने ही सब बोया हुआ अपने को मिलता है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में, हमारे नहीं, किसी के भी बारे में, किसी का भी वीडियो देखे अगर नहीं पसंद है तो उसको आप स्क्रॉल कर दीजिए, आगे जाने दीजिए। लेकिन बोलने में 100 बार, लिखने में 100 बार सोचिए, कहीं जाता नहीं हुआ, बोला हुआ, लिखा हुआ, कहीं भी वो सब उसके वाइब्रेशन आते हैं। तो यहाँ गुरु बहुत बढ़िया काम करेंगे। और गुरु की यहां जो लास्ट नजर है,
आपके 10th हाउस के ऊपर, ओहो, सबसे बड़ा राजयोग तो यहां बन रहा है। गुरु खुद 10वें स्थान को देखेंगे और अपनी खुद की राशि को देखेंगे। धन राशि का स्वामी गुरु होता है और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। ये दो हाउस का पोर्टफोलियो गुरु को दिया गया है, दो राशि का, एक मीन और एक धन। यहां गुरु अपनी नवम दृष्टि से खुद धन राशि को देखेंगे, जो गुरु की खुद की राशि है। और कोई भी प्लैनेट्स जब अपने खुद के घर को देखता है, खुद की राशि को देखता है, तो वहां वो चीज में पूरा प्रोटेक्शन आ जाता है, वो चीज में एक उछाल आ जाता है बहुत बड़ा। तो यहां गुरु धन राशि खुद की, जो भी काम काज यहां ऊपर नीचे हो गए हैं शनि देव की वजह से, यहां पहले 7.5 चल रही आपको पहला पड़ाव, और गुरु भी यहां पीड़ित था 6 महीने 8 महीने से। मार्च में आए हुए थे गुरु राहु के साथ कंजक्शन करके मेष राशि में। तो यहां सब उलट पुलट हो गया आपका, क्या सोचा था क्या होगा। लेकिन अभी वो सोच को बरकरार रखना है। जो काम आपने मेहनत की है, जो बोया है, उसका रिजल्ट अभी आपको मिलेगा, वो कहीं जाता नहीं है। इसलिए जो भी आपने मेहनत की है, स्ट्रगल की है ये टाइम के अंदर, यहां जब भी गुरु राहु साथ में थे तो पूरा आपको बस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और लास्ट निवाला आके आपको हाथ से गिर गया। वो जब ये सब बातें होगी, ये दिवाली के करीब की सितंबर अक्टूबर महीने में ये सब घटनाएं हुई है। लेकिन अभी वो पास्ट चला गया, वो पीरियड देख लिया आपने। अभी यहाँ गुरु अकेले है और मार्गी है। मेन पॉइंट मार्गी, अकेले से भी मार्गी, प्रोग्रेसिव, नॉट रिट्रोगेटिव। यहाँ प्रोग्रेसिव हो गया, आप मार्ग में लगेंगे, आपके काम को मार्ग में लगाएंगे। तो यहाँ मार्गी हो गए, आपके काम ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अनएक्सपेक्टेड सब काम होंगे, नई जॉब, नया काम, नया बिजनेस स्टार्टअप होगा। जो काम आपने पीछे लगे थे लंबे टाइम से, वो काम एकदम से शुरू होने चालू हो जाएंगे। जो आपने भूल गए, इसको भूल जाओ, नहीं भूलना है, करना है, उसके पीछे ध्यान देना है, फोकस करना है। देखो, कोई भी चीज में आपने कहीं भी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, उसका फल भगवान ऊपर वाला आपको देता है, कुदरत, क्योंकि वो कहीं जाता नहीं। आपने कोई भी चीज सीखी है, कहीं भी पढ़ाई की है या कोई चीजें सीखी है, उसका 2, 5, 10 साल, कभी भी 5-6 महीने में उसका फल मिलता है। वो आपको कहाँ काम लगेगी, आपको खुद को भी आइडिया नहीं होगी। इसलिए जो भी मेहनत की है आपने, उसका फल यहाँ मिलेगा। 10म स्थान को बहुत पावर मिलने वाला है यहाँ। जब गुरु देखते हैं तो जीव, उसके अंदर जीव आता है, कुदरती उसके अंदर एक पोटेंशियल आता है। यहाँ गुरु आपके काम में बढ़ोतरी मिलेगी, नौकरी में आपको प्लेसमेंट मिलेगी, परमानेंट नौकरी हो सकती है आपकी। जो आप जॉब कर रहे हो उसमें इंक्रीमेंट होगा, आपकी प्रमोशन होगी, बिजनेस डेवलप होगा, बिजनेस में एक नए नए आपको एक आइडियाज मिलेंगे, जिससे आपके इनकम सोर्सेज बढ़ने चालू हो जाएंगे। मेन इनकम बढ़ेगी, बिजनेस के साथ इनकम बढ़ेगी, क्योंकि यहां इतना पावरफुल होकर लग्नेश आके बैठा हुआ है। हालांकि शनि देख रहा है, लेकिन यहां शनि काम नहीं करेगा, क्योंकि गुरु की राशि है, ये जो घर है आपका गुरु का है। तो शनि देव की भी जो नजर है, उनको भी यहां झुकना पड़ता है गुरु के सामने। इसलिए गुरु शनि की नजर है, लेकिन गुरु का पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मार्गी हो गए। इसलिए शनि अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन पावर बढ़ेगा, इनका काम आखिर करेंगे गुरुदेव। तो यहां शनि को शांत करने के लिए बस शनि का जो उपाय है वो करते जाओ। हनुमान चालीसा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा बने उतना दान पुण्य कीजिए, काली चीजों का दान कीजिए, काले वस्त्रों का दान कीजिए, छातों का दान कीजिए, चप्पल का दान कीजिए। इससे शनि की जो ये है वो कम होती है असर,
और गुरु की असर बढ़ जाएगी। गुरु को पावरफुल कीजिए, बने उतना। चंद्र राहु के लिए जिद्दी बन जाइए। सप्तम स्थान में केतु चल रहा है, तो ज्यादा झगड़ालू मत बनिए, ज्यादा लेट गो करने की चीज को ध्यान दीजिए। हस्बैंड वाइफ के अंदर भी मन मुटाव होता रहता है। कोई नया पात्र आपके जीवन में आ सकता है, उसके लिए भी अलर्ट रहिए, मोह माया से दूर रहिए और बने उतना काम काज के ऊपर ध्यान दीजिए, बिजनेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ बार बार गुरु नहीं आते, 12-13 साल में एक बार आते हैं। इसलिए यहाँ जो रेमेडीज है वो आपको मैंने बताई है। चंद्र के ऊपर राहु है तो जिद्दी बन जाइए। शनि का उपाय बताया हुआ है। बस मन सोच आपकी बड़ी कर दीजिए। चंद्र का राहु का मतलब एक ही होता है, बड़ी सोच कर दीजिए, बड़े ख्वाब बना लीजिए, ड्रीम्स बड़े कर दीजिए। अपने आप होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा ग्रह आया हुआ है, सब कुछ हो सकता है। अनुपम खेर जी का एक शो आता था, कुछ भी हो सकता है। ये सब ग्रहों का ही खेल होता है। व्यक्ति 1500 रुपए लेके जब बंबई आके 15,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं, शाहरुख खान साहब जी, तो वो भी एक ग्रह ही है, वो भी 2 हाथ 2 आंख वाले इंसान ही है। भगवान ने उनको कोई 4 या 10 हाथ नहीं दिए, 5 पांव नहीं दिए कि वो उड़ने लगे। लेकिन स्टार व्यक्ति के होने चाहिए, वो आदमी को बड़ा बनाता है। इसलिए यहाँ चंद्र राहु के ऊपर मन की सोच को बदल दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए पूरी, और जिद्दीपना ला दीजिए। ड्रीम्स बड़े बनाइए, सपने बड़े देखिए अभी के टाइम के अंदर, क्योंकि ये गुरु आपको देने के लिए आया हुआ है। ये प्रिडिक्शन 12/5/2024 तक का था। इसके बाद अलग बात होगी, क्योंकि यहाँ गुरु वृषभ में आ जाएंगे, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जो पॉजिटिव थिंग्स को काम लगाने में बहुत अपने लिए इंपॉर्टेंस माना जाता है। जो यहाँ मैंने रेमेडीज थोड़ी बहुत बताई है, उसका उपयोग कीजिए, बने उतना। आपकी मीन राशि है, नॉनवेज, मद्यपान, मतलब ये जो कैफीन है, लिकर है, उससे दूर रहिए अभी के टाइम के अंदर। खास करके ऐसे भी ज्यादा रहेंगे तो दूर रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। और खाने में सात्विकता लाइए, बने उतना गुरु का जप कीजिए, बने इतना साधु संतों का आदर कीजिए, बने उतना शिक्षक का आदर कीजिए, छोटे बच्चों के बने उतनी हेल्प कीजिए, संतान, आपकी जो संतान है उसकी केयर कीजिए, स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए कुछ डोनेशन कीजिए, जो भी आपसे बन सकता है, फीस है या किताब में है या अपने उनके जो यूनिफॉर्म है या कोई भी चीज के अंदर ऐसे भी आप दे सकते हो। जहां कोई पढ़ाई कर रहा है, जिसकी पढ़ाई में उसकी रुकावट आ रही है, रुपयों से लगती है या कोई भी चीजों के अंदर, क्योंकि गुरु विद्या का कारक है, संतान का कारक है, तो ये शिक्षक का कारक है। गुरु मतलब शिक्षक, टीचर्स। हम जो भी ज्ञान आपको देते हैं वो एक गुरु के प्राधान्य में आता है। तो यहाँ हमारे जैसे कोई भी है तो उनकी भी गरिमा को ध्यान में रखिए। अनाप शनाप मत बोलिए, अनाप शनाप बातें मत कीजिए उनके बारे में। वो सब दोष लगता है, फिर वही दोष अपने को, जैसे मैंने आपको बताया, वो देखने को मिलता है। 2024 का साल आपका बहुत बढ़िया जाए, ऐसी हमारे दिल से आपके लिए शुभेच्छा है, प्रार्थना है। खूब आगे बढ़ोगे। ऐसा गुरु बार बार नहीं आता 12-13 साल में। बस अपने फोकस कीजिए काम के ऊपर और खूब आगे बढ़िए, खूब लोगों को साथ में लेके चलिए और खूब प्रगति कीजिए। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।